आज कहीं ना कहीं अपराधियों के माध्यम से महाजंगल राज की ओर पहुंच गया है। महाजंगल राज की स्थिति यह है कि अपराधी मस्त हैं, पुलिस प्रशासन पस्त है और जो सत्ता में बैठे हुए मंत्री या पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से मलाई काटने में व्यस्त हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बता देते हैं कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव निकलेंगे आभार यात्रा पर, आपको पता ही है। लेकिन आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से तत्पर दिख रहे हैं, लोगों के बीच जाकर, बिहार के तमाम जिलों में जाकर यात्राएं करेंगे, कितना कारगर होगा उनके लिए। देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा, आभार यात्रा कितना कारगर हो सकता है आप लोगों के लिए? आपने देखा होगा जन विश्वास यात्रा, जनता का विश्वास जीतने में तेजस्वी जी सफल रहे, नौजवानों का विश्वास जीतने में सफल रहे। आम जन जिस तरह से उनके सभाओं में स्वतः स्फूर्त आए, 2-2 ढाई बजे रात तक लोगों ने उनकी सभाओं में उनको सुनना पसंद किया। ये स्पष्ट करता है कि जनता का विश्वास, जनता का समर्थन और जनता उनके लिए पलक पांवड़े बिछाए बैठी हुई है। इस तरह का जो जनता का उमड़ा हुआ प्रेम है, उसके कारण विपक्षी खेमा एनडीए के लोग बेचैनी और बौखलाहट में हैं। और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम आपने देखा होगा कि उनके नेताओं के द्वारा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी के स्तर से लेकर के भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा जिस तरह की भाषा मर्यादा का कहीं ना कहीं गरिमा को गिराने का काम किया है, इससे ही स्पष्ट होता है कि जनता और जनता का जब विश्वास किसी नेता को मिलता है तो दूसरे पक्ष वाले लोग बेचैनी महसूस करते हैं और फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप बातें बोलते हैं। अच्छा, इसको लेकर क्या कहिएगा कि एनडीए की सरकार बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में 3 से 4 पुल गिर जाते हैं, 10 दिनों के अंदर 3 से 4 एग्ज़ाम कैंसिल किए जा चुके हैं, और पेपर लीक का भी आपको पता ही है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त दिख रहा है, आतंकी हमले हुए जाते हैं, तो जितना कुछ अभी हो रहा है, रेल हादसे भी होते हैं, अभी 1 महीना भी सरकार बने हुए नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अगर बेहतर सोच के साथ बने तो परिणाम भी दिखता है। लेकिन सरकार के स्तर से जिस तरह से जो 24 लाख अभ्यर्थियों का, जो नीट के अभ्यर्थी थे, उनके परिवार और परिवार के लोगों को जिस तरह से सरकार ने संकट की स्थिति में खड़ा कर दिया है, उनके साथ जिस तरह का स्थिति और परिस्थिति खड़ी हो गई है, अब वो लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और जिस तरह से परीक्षा परिणाम 14 जून को आना था, 4 जून को ही जिस दिन चुनाव का परिणाम आ रहा था, उसी दिन चुनाव परिणाम आना कहीं ना कहीं बड़ा एक घोटाला, बड़ा जो इस मामले में नेक्सस है, उस नेक्सस के खेल का मामला उजागर हुआ। ईएयू बिहार ने जो मामले को पकड़ा, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भी नहीं मानते हैं कि पर्चा लीक हुआ है, जबकि जो परीक्षा कंडक्ट कराया उसने ही, एनटीए ने ही मान लिया कि हमने जो 67 विद्यार्थियों को 720 में 720 अंक दिया है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। जब वो गड़बड़ियाँ मांग रहे हैं, जब जांच एजेंसी गड़बड़ियों को सामने ला करके रख रहा है, तब भी आप नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें बड़े लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है और एनटीए तो एक माध्यम है, असल बड़े लोगों का जो नेक्सस है वो इस खेला में शामिल है। इसी कारण भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री लगे हुए हैं कि किसी तरह से मामला सर्वोच्च न्यायालय में, चूँकि सारे मामले चल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से सारे मामलों का फैसला होना है, तो उससे पहले ये क्लीन चिट दे करके अपने लोगों को बचाए रखना चाहते हैं। और अपने लोगों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति और भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और जो जांच एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से जो अब तक एविडेंस आए हैं, उससे तो लगता है कि पुख्ता सबूत है कि इस मामले में बड़े लोग शामिल रहे हैं। और उन बड़े लोगों में जो केंद्र की सत्ता में है, जो बिहार की सत्ता में है, जहाँ जहाँ भाजपा सत्ता में है, वहीं इस तरह के पर्चे लीक हुए हैं। इसका मतलब है कि पर्चा लीक करवाने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इन लोगों की महती भूमिका है। इसी कारण से ये सरकार जो प्रयास कर रही है, वो प्रयास
चाहे जितना भी कर ले, लेकिन इनका सफल नहीं हो पाएगा। एक आखिरी सवाल एजाज जी आपसे लेंगे कि देखिए तेजस्वी यादव को लेकर अगर हम सवाल करते हैं, चाहे जेडीयू नेता से बात करिए या आपके विपक्ष में जो भी हैं उनसे, तो वो एक ही बात कहते हैं। चाहे कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था, जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा थे और उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यही कहा था कि आखिर तेजस्वी को बिहार की जनता क्यों देखे, क्या बिहार की जनता 90 से 5 का बिहार भूल गई। जिस तरीके से जंगल राज का भी उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया और कहा कि उनके पिताजी का जो शासनकाल था वो अगर जनता के दिमाग में होगा तो वो कभी भी तेजस्वी यादव को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। देखिए, जिन लोगों ने ये बातें कही है उन लोगों को लालू जी का जो गरीबों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने वाला राज था, जो गरीबों को ज़बान देने वाला राज था, उनको पहचान देने वाला राज था, वो इन लोगों को पचता नहीं है। इसी कारण ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल का मामला है, सबको पता है कि उनके कार्यकाल में जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई थी, वही शिक्षक आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर जगह विराजमान है। और उसके बाद अगर किसी ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सत्ता में रहा, तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली राजद के द्वारा की गई। ये हमारी उपलब्धि है। और बिहार में जिस तरह से गरीब, शोषित, वंचित इन राज्यों में खुशियाँ और खुश होकर के रहते थे, इस राज्य में जिस तरह से लूट मार की स्थिति है, जिस तरह से गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये स्पष्ट करता है कि ये राज्य कहीं ना कहीं अपराधियों के माध्यम से महाजंगल राज की ओर पहुंच गया है। महाजंगल राज की स्थिति यह है कि अपराधी मस्त हैं, पुलिस प्रशासन पस्त है और जो सत्ता में बैठे हुए मंत्री और पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से मलाई काटने में व्यस्त हैं। और यही इनकी राजनीति है। यहाँ पर सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। अपराधियों के क्रम पर सरकार चल रही है। अपराधी जैसे और जिस तरह से चाहते हैं वो अपराध करके चले जाते हैं और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। और ऐसे राज्य को ये कौन सा राज्य का नाम देना चाहेंगे, ये स्पष्ट कर दे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू एंड एनडीए के लोग। इसी से समझ में आता है कि इन लोग अपने राज्य को, जहाँ पर आम जन घर में निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि स्थिति और परिस्थिति कहाँ पहुँचा दी गई। धन्यवाद। देखिए, एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजद के ही प्रदेश प्रवक्ता हैं। जंगल राज की बात अगर करें तो जिस तरीके से एनडीए के नेताओं के तरफ से राजद शासनकाल को जंगल राज का नाम दिया जाता है, एजाज अहमद ने साफ कर दिया कि अगर हमारा समय आपके नज़र में जंगल राज था तो आपका समय हमारे नज़र में महाजंगल राज है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त दिख रहा है और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जुल्म को बढ़ावा देते हैं वो मस्त हैं और शासनकाल किसका आपको बेहतर तरीके से पता भी है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। देखते हैं 24। मैं नंदन अपने सभी के साथ। धन्यवाद।